चलो आपको अब क्वेश्चन दिए थे 6 पर, बनाया आप क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लॉट द कांस्टेंट्स। ये कांस्टेंट था, प्लॉट किए तो ये आया। ये तो आप कर लीजिए, हम जानते हैं आप समझे इसलिए लिख कर दिए। दोनों को सॉल्व किए तो आया 4 1। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट किए थे 05 और 50 से, ये दो लाइन प्लॉट किए थे, ये आया 4 1। यहां तक तो आप कर ही लिए, कॉमन सा है। अब बोला सेडी का बारी। ठीक है, तो आपके पास लाइन दिया हुआ था, ये एक लाइन तो ये था x प्लस वाई की तरफ ग्रेटर देन 5। देखो x प्लस वाई 5 से बड़ा, x प्लस 5 ग्रेटर देन 5, मतलब इस लाइन के राइट साइड देख चल जाओ, इस लाइन के राइट साइड रफ वाला समझ लो, रफ वाला, हम उसको गंदा नहीं करना चाह रहे। ठीक है, ये आप इसका रफ वर्क में देखिए, इस लाइन के राइट साइड, पहला लाइन के राइट साइड और दूसरा लाइन से भी राइट साइड है, लीजिए इसका भी राइट साइड। अच्छा, कॉमन मैंने यहां पर मिल सकता है। ठीक, बस तो इस लाइन के भी राइट साइड और इस लाइन से भी राइट साइड, और यहां पर x बराबर 3 है। देखो यहां पर x बराबर 4 होता है ना, 4 1, x बराबर यहां पर 4 है, x बराबर 3 लगभग यहां पड़ेगा। ये x बराबर 3 भी एक लाइन है और इसके भी राइट साइड। देखो पहले क्या था, ऐसा कुछ बना, ऐसा कुछ बना, मतलब यहां पर कॉमन रीजन बन रहा है। ठीक, बस तो ये रीजन्स इधर से भी इसके राइट साइड, इसके भी राइट साइड और इसके भी राइट साइड, साथ में y के बराबर x एक्सिस से ऊपर, मतलब कॉमन रीजन आपका फाइनली यहां पर बना। अब बहुत सारा इसमें लाइन आने लगे। ठीक है, बाद ये ओपन रीजन जैसा तैयार हो गया, तो यहां पर ना ऐसा डॉट डॉट कर देना, रूल नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ रूल, इससे गजबज गजबज नहीं लगे। देखो ऐसा ऐसा प्लॉट कर देना, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक ही जा रहा है, ये अनबाउंडेड हो गया। ये यहां पर x का वैल्यू 3 है, ये लाइन को सॉल्व करोगे तो यहां पर x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 बढ़ाओगे तो y बराबर 2, ये 3 2 आया। और सेकेंड वाला लाइन में जब x का वैल्यू 3 बढ़ाओगे तो y बराबर 3/2 आएगा, 3 और 3/2, 3 और 3/2। देखो एक रीजन ये वाला और ये 4 कॉर्नर अब सब ऊपर में आ गया, नहीं तो ये रीजन तैयार हो, काम तो बिल्कुल वही है। तो फिगर द फिजिकल रीजन इज अनबाउंडेड रीजन, इस बार अनबाउंडेड रीजन तैयार हुआ। अनबाउंडेड रीजन नाम ए बी सी डी ऐसा करते हैं, अनबाउंडेड रीजन ए बी सी डी, अनबाउंडेड रीजन ए बी सी डी। देखिए, और द वर्टिसेस ऑफ द रीजन्स आर ए कितना है 6 0, बी हो गया 4 1, बी इज द 4 1, सी इज द 3 2, सी इज द 3 2, डी तो कुछ नहीं मिला। नाउ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था -x + 2y। बहुत ही मन लगा देखना, यह सबसे बड़ा लेवल में आ सकता था क्वेश्चन, अनबाउंडेड जैसे हुआ तो ये कंट्रोल हो गया, चैप्टर हाथ में आ गया। और कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं कंट्रोल होगा, आराम से आप पहले से तो बना रहे हैं, अभी तो कुछ अंतर लाए कुछ नहीं। एट ठीक है, बारी बारी सब पॉइंट पर, एट कहां पर, देखिए एट आपका पॉइंट था 6 0 पर, बताओ जेड का वैल्यू, जेड बराबर कहां पर आ गया, जेड का वैल्यू तुम्हारे पास, जेड दिया -6 -6 + 0 -6, एट 3 4 1, 4 1 पर अगर निकाला जेड 4 और 1, एट 4 1 -4 + 2, -4 + 2 -2। ठीक है, एट 3 2 पर निकाला जाए, 3 2 पर वैल्यू निकाला 3 2, तो -3 + 2, -3 + 4 यानी कि 1। लीजिए ये आपका 3 वैल्यू आया। अगर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, मैक्सिमाइज, तो हम आंसर डालते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इज 1, पॉइंट कितना 3 2, सो z इज द मैक्सिमम एट 3 2 और वैल्यू इज 1, मैक्सिमम एट 3 2 वैल्यू इज 1। यहां तक बिल्कुल कॉमन हुआ। अब जरा सा इसमें अंतर आ रहा है, अब इसको तुम देखो बढ़िया से। जब ओपन रीजन होता है तो ये पहुंच गया 10% और बढ़ना है, उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है। केवल ओपन रीजन में, क्लोज रीजन में नहीं पड़ेगा। ओपन रीजन में आ गया तो आपको क्रॉस चेक का जरूरत पड़ता है, ओपन रीजन में क्रॉस चेक का जरूरत पड़ता है। क्रॉस चेक करना क्या पड़ेगा, जैसे ये आपका बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन है, ओपन रीजन तैयार हुआ है, तो
अभी तक का वैल्यू क्या है, देखो यहां पर हम लिख सकते हैं ना कि z इज मिनिमम मैक्सिमम एट 3 2 और वैल्यू इज 1 और वैल्यू कितना है 1। अब अगर हमको अड़ेगा, अब आगे बढ़ते हुए क्रॉस चेक करेंगे। तो क्रॉस चेक में क्या होगा उसको सीखो, क्रॉस चेक को। ठीक है, क्रॉस चेक में क्या है, देखो अभी आया मिन मैक्सिमम वैल्यू 1, हम लोग ये चेक करते हैं क्या इसमें 1 से बड़ा कोई वैल्यू हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अनबाउंडेड ना, हो सकता है आगे हो भी ना भी हो। तो हम लोग को ये चेक करना पड़ता है क्या 1 से बड़ा कोई वैल्यू है या नहीं, 1 से बड़ा कोई वैल्यू है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, वी हैव टू प्लॉट। ठीक है, वी हैव टू प्लॉट, हम लोग को ये प्लॉट करना पड़ेगा z ग्रेटर देन 1 से बड़ा लेने के लिए यही मिनिमाइज आता, तो मिनिमम कितना आता -6, तो लेस देन -6 कर दो, जो मिनिमम आया उससे कम, मैक्सिमम आया तो मैक्सिमम से अधिक, ग्रेटर देन 1। z का वैल्यू क्या था, z क्या था, जैसे -x और 2y, -x और 2y इज ग्रेटर देन 1। देखो हम इसी को प्लॉट करने जा रहे हैं, -x + 2y ग्रेटर देन 1। अब हम इसी को प्लॉट करने जा रहे हैं, इतना बात समझ में आता है। देखो इसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 वाला नहीं लेना, गलती मेथड तो नहीं है, लेकिन हम लोग का रफ स्केच है ना, तो गलती हो सकता है। ठीक है, तो जब भी तीसरा लाइन का जरूरत पड़े, 2 लाइन तो आप x बराबर 0 y बराबर 0 करके कर लो, लेकिन मेरा अपना बनाया हुआ रूल है, मेरा बनाया हुआ कंसेप्ट है कि अगर तुम्हारा तीसरा लाइन कभी प्लॉट करना हो तो आप 0 वाला फायदा मत लीजिए, बल्कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए पहले 2 लाइन के साथ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो उस बार भी उस मेथड से भी निकालना पड़ेगा, लेकिन आप पहले ही निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखो इतना बस प्लॉट इतना, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इज, देख के चल जाओ बढ़िया से देखो, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इज -x + 2y = 1। इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए किसके साथ, विथ फर्स्ट लाइन के साथ। इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ द फर्स्ट एग्जिस्टिंग लाइन। पहला लाइन कौन था, x + y = 5। देखो ये लाइन हुआ, इसको इसके साथ सॉल्व करें, कितना आ जाएगा 3y = 6, 3y = 6, तो y का वैल्यू 2, 3 2 नहीं, x + y के साथ सॉल्व किए तो आया 3 2, चलो ठीक है। और विथ एक और लाइन था, पहले से एक और लाइन मौजूद था, वो था आपका x + 2y = 6, x + 2y = 6, इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके साथ जोड़ो तो 4y = 7, y = 7/4। अगर y का वैल्यू 7/4 है तो x निकालो, यहां पर 7/4 पुट करते हैं तो उधर ले गए, नहीं इसमें पुट करना है, 7/4 7/2 हो गया, उधर ले गए तो 6 - 7/2 यानी कि 5/2 ऐसा आ गया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बेटा, इससे तो लिखा हुआ है ना, समझ में आया है ना। ठीक है, तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल। देखो थर्ड लाइन को प्लॉट करने का तरीका क्या होता है कि उसको पहले से मौजूद 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब इसी में बनेगा, थोड़ा साफ सुथरा रखना, इसीलिए बहुत डॉटेड रखना ताकि साफ रहे। पहला लाइन कौन है, ये वाला x + y = 5। इसके साथ दिखाओ 3 2 कहां पर हो सकता है, देखते हैं 3 2 चांस है कि यही मिल गया, नहीं तो 3 2 तुमको खोजना पड़ता। आप सेकंड लाइन पर हाथ ले जाओ, ये आपका सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन के साथ क्या मिला 5/2 और 7/2। x बराबर ध्यान दो, x ही रहता है, अढ़ाई रखना, अढ़ाई 5/2, यहां पर x का वैल्यू 6 और पीछे गए हमको अढ़ाई चाहिए 2.5, यहां पर 4 आया, 4 से ही मतलब नहीं, और पीछे गए 3 भी नहीं, अढ़ाई चाहिए, ये अढ़ाई, ठीक है, ये अढ़ाई चाहिए, कितना था 5/2 और 7/4। अब थोड़ा गजबज हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसका उपाय ज्यादा नहीं है। अब ये 2 पॉइंट को मिलाता हुआ स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये 2 पॉइंट को मिलाता हुआ स्ट्रेट लाइन खींच, यही थर्ड लाइन ड्रॉ करने का तरीका है। ठीक है, थर्ड लाइन ड्रॉ कर गए, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब प्लॉटिंग का बारी। बताओ x की तरफ मुंह बंद है या खुला हुआ, x की तरफ मुंह बंद है या खुला हुआ, तो x की तरफ मुंह खुला हुआ दिख रहा है, लेकिन सावधान, केयरफुल, कोएफिशिएंट कितना है, नेगेटिव्स। जब भी x को ध्यान दो तो x का कोएफिशिएंट प्लस, y को ध्यान दो तो y का कोएफिशिएंट प्लस, यहां x की तरफ
मुंह खुला हुआ दिख रहा है लेकिन माइनस है तो उल्टा ले गए, ठीक है, तो ऐसा इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 1, तो x की तरफ मुंह बंद हो गया, मतलब लाइन के लेफ्ट साइड। इस लाइन को पहचाना, अपने आप खड़ा कर, ये राइट ये लेफ्ट, ये लाइन के लेफ्ट साइड शेडिंग होगा। इसी में फिर थोड़ा गजबज लग रहा लेकिन करना पड़ेगा। अब बताओ, जब हम प्लॉट कर गए, जब हम थर्ड लाइन को प्लॉट कर गए तो क्या पहले से मौजूद विजुअल रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट मिला या नहीं मिला? पहले के साथ जो मौजूद विजुअल पॉइंट रीजन है उसके साथ कोई कॉमन पॉइंट मिला या नहीं मिला? तो तुम देख रहा है कि पहले डॉटेड था, उसके साथ ये कट गया, सो मिला, लेते हैं, यही बात को लिख रहे हैं कि व्हेन वी प्लॉट किसको प्लॉट किए थे? z ग्रेटर देन 1, इट हैज कॉमन पॉइंट, इसका कॉमन पॉइंट मिला, इट हैज कॉमन पॉइंट विथ existing feasible region, ये पहले से मौजूद फिजिकल रीजन से कॉमन पॉइंट मिल गया, so z have neither maxima nor minima, इतना मेहनत करके आया क्या कि इसका कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा। तो यही रीजंस का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी ओपन रीजन का कोई क्वेश्चन बना, ओपन रीजन पर बेस्ट कोई क्वेश्चन बना, तो पहले, ठीक है, तो आपको क्रॉस चेक करना होगा। क्रॉस चेक करने के बाद जब हम प्लॉट करेंगे जेड वाला कंसेप्ट, तो पहले से मौजूद रीजन के साथ अगर कोई कॉमन पॉइंट मिल गया तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और अगर नहीं मिला तो पहले वाला ही मैक्सिमा या पहले वाला ही मिनिमा। फिर से, अगर हम क्रॉस चेक किए और पहले प्लॉट किए, अब पहले के साथ एग्जिस्टिंग रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट मिल गया तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नहीं मिला तो पहले वाला ही मैक्सिमा या मिनिमा। एकदम सबसे तो क्लास तो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन तब भी एक क्वेश्चन और बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 2 दिन क्लास की सीरियसली, बाकी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7,